भारत के जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उनके जितने भी मुख्य नेता हैं, उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 4 जून को जो मतदान का रिजल्ट आएगा तो उनकी सरकार बन रही है। ये उनके द्वारा दावा किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरजेडी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या किसी प्रकार के क्षेत्रीय संगठन हो जो विपक्षी हैं, उनके नेताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हमारी सरकार बन रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि 4 जून को तो नरेंद्र मोदी की हालत देखने लायक रहेगी कि वो हार रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बन रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव यही बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 4 जून को बेस्ट रेट दे देंगे क्योंकि हमारी सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी यही बोल रहा है। केजरीवाल तो अपना दाव पेच खेल रहा है कि अगर आप मुझे जिताते हैं तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। भ्रष्टाचार करोगे, घोटालेबाजी करोगे, जनता का पैसा खाओगे, गरीब को पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, तुम 1000 लीटर पानी से नहाओगे और उसी जनता को तुम कहोगे कि आप हमें वोट दीजिए तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। वाह, जनता तो कुछ समझती ही नहीं है। सब कुछ तो तुम ही है। एक बार ठग लिया, इसका क्या मतलब? बार ठग लेगा। तो सब तृणमूल कांग्रेस की जो नेत्री हैं ममता बनर्जी जी, वो भी यही बात सब बोल रहा है। एक तरफ से सब एक ही सुर राग अलाप रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी को इस बार बेड रेस्ट देंगे, नरेंद्र मोदी इस बार भाग जाएंगे, इस बार उनकी हालत खराब हो जाएगी, इत्यादि प्रकार की बातें हो रही हैं। और जैसे ही 4 जून को मतदान का परिणाम आएगा कि उन लोगों का जो सुर है वो बदल जाएगा। उनका जो हवा पुरवैया चल रहा है अभी, विजय का पुरवैया, वो हार के पछिया में बदल जाएगा। और तब वे लोग क्या बोलेंगे? एक ही सुर, एक ही राग, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, वैसे ही उनकी बंसी पुकारेगी। ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, ईवीएम हैक हो गया, तानाशाही आरंभ हो गया, संविधान बदल दिया जाएगा और ईवीएम जो है उसे हैक करके नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बना ली। जनता ने तो हमें वोट दिया, जनता ने तो हमें बहुमत दिया था, नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बना ली ईवीएम हैक करके। बस 4 जून को, और 4 जून के बाद से कुछ दिनों तक, जब तक उनका मस्तिष्क शांत नहीं हो जाता है, हार के बौखलाहट को कम नहीं कर लेते हैं वे लोग, तब तक बोलते रहेंगे कि ईवीएम हैक करके नरेंद्र मोदी ने तानाशाही ला दी। और फिर से कभी ट्रक ड्राइवर का हड़ताल, कभी किसान बनावटी किसानों का हड़ताल आरंभ करवा देंगे, दंगा होगा, इधर उधर कुछ करवाते रहेंगे। तो मणिपुर का दंगा, ये सब देख ही रहे आप लोग, सब विपक्षी का ही कारनामा है। क्योंकि अपने देश की कोई सत्ता पक्ष की सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश में हंगामा हलचल होता रहे और मैं जनता की नज़रों में गिरता रहूं, ये कोई नहीं चाहता है। ये इतिहास है, ये तो पुरानी इतिहास है इस चीज़ को लेकर। तो वो लोग ऐसा राग अलापते रहेंगे, आप लोग भी देखिएगा। और ईवीएम कहाँ तक क्या है, नहीं है, खराब हो सकता है, हैक हो सकता है, ऐसा तो मैं कहूँगा कि भारत के एक जनता तक तो मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, लेकिन जितने ही लोग तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, या भारत के एक जनता अपने हृदय पे हाथ रख के, अगर वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो बोलेंगे और उन्हें समझ में आएगा, उनकी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि ना, ईवीएम हैक नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। नहीं, नरेंद्र मोदी का जो पॉपुलैरिटी है, जो उनका प्रसिद्धि है, जो उनका पहचान है और उनकी जो लोकप्रियता है, उनका डिमांड है ऐसा, ये आप देख के भी समझ जाएंगे। आप किसी पूरे भारत को जाने दीजिए, आपके लोकसभा क्षेत्र में ही आपको, आपके गांव में आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को वोट किया है, ये पता नहीं चल पाता है। तो हम मीडिया से देखते हैं और अभी सोशल मीडिया से देखते हैं। तो जो पत्रकार, जो विपक्षी के पत्रकार है, कुछ सत्ता पक्ष के पत्रकार हैं, सब अपना अपना है। तो विपक्षी के पत्रकार जब चलते हैं, अगर वो हमसे पूछने आएंगे, हमसे पूछेंगे विपक्षी के पत्रकार कि क्या आप किस पार्टी को वोट करेंगे, और मैं कहूँगा कि मैं फूल का वोटर हूँ, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, तो इस न्यूज़ को वो नहीं दिखाएंगे।
उन्हें जहाँ जहाँ आरजेडी और कांग्रेस के वोटर मिलेंगे उस न्यूज़ को वो प्रकाश में लाएंगे, आपको दिखाएंगे, ताकि आपको पता चले कि अरे ये तो जिस क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में ये 20 आदमी से भेंट किया है और 20 बोल रहा है कि हम तो आरजेडी के वोटर हैं, हम तो कांग्रेस के वोटर हैं, तो वहाँ तो कांग्रेस जीत रही है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा किसी क्षेत्र में नहीं होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है, देश दुनिया जानती है, दुनिया जानती है मोदी की पॉपुलैरिटी क्या है। और भले ही आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, आप आरजेडी के सपोर्टर हो, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं हर एक राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करना अपना अपना निजी विचारधारा है और देश के हित के लिए भी अपना अपना सबका सोच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि सब जानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है और उनका जो है सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में बनेगा और उसमें उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी तानाशाही नहीं की है, किसी प्रकार का बेईमानी या छल नहीं किया गया है, किसी प्रकार के ईवीएम हैक की बात नहीं हुई है। विपक्षी हैं तो वो बोलेंगे ही, बोलते रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जब आप मोबाइल ख़रीदते हैं ईएमआई पर और आप लोन नहीं चुकाते हैं तो वहीं से कंपनी जो है आपके मोबाइल को लॉक कर देता है। चलिए मान लिए इस बात को, मैं भी मान लेता हूँ कि लॉक कर देता है, लेकिन लॉक ही कर देता है ना, हमारे व्हाट्सएप को वो नहीं ना चला लेता है, हमारे फेसबुक को तो वो नहीं चला पाता है, बस लॉक कर देता है। उतना अधिकार उसको, वो राइट उसको मिला हुआ है कि आप ईएमआई नहीं देते हैं तो वो लॉक कर देगा। और मोबाइल का तुलना आप ईवीएम से कर दीजिए कि ईवीएम को लॉक कर दिया जाए, ईवीएम को हैक कर दिया जाए। अरे लॉक ही कर सकता है मोबाइल को तो व्हाट्सएप नहीं चला सकता है। फिर भी मोबाइल ईवीएम बहुत अलग, बहुत कुछ फीचर जो है उसका अलग अलग है। अगर बना होगा तो कुछ सोच समझ के उसको बनाया गया होगा। चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्त, ये सब विभिन्न प्रकार के हमारे न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, तो सबका तो अपना अपना क्षेत्र, अपना अधिकार है। और मुझे लगता है कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका अपने यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, प्रतिबद्ध नौकरशाही भी नहीं है और स्वतंत्र मतलब कि ये लोकतंत्र जो है वो कायम है और चल ही रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि है, उनका पहचान है और उनका डिमांड भी है, जिसके कारण उनकी सरकार 4 जून को बनने जा रही है। 400 पार का नारा है, अब देखिए हो पाता है या नहीं, लेकिन सरकार उनकी निश्चित रूप से बनेगी। और मुझे जैसे नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि है तो मुझे लगता है कि 400 के करीब करीब उनकी सीट जो है, मतलब उनके जो नेता हैं, उनके जो सांसद के उम्मीदवार हैं, वो 400 सीट लाने में सक्षम हो भी पाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। बाकी देखते हैं 4 जून को।